हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 10वें सोपान, आप अपनी निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति, आइए जानते हैं किस तरह से। एक घटना है जिसे मैं वो ऐसे कई उदाहरणों में से एक है जो यह दर्शाती है कि व्यवहारिक मामलों में दैवी इंसानी संबंध का नियम काम करता है। मैं समस्या सुलझाने की इस तकनीक के प्रभावी होने पर पूरी प्रबलता से जोर नहीं देता हूँ। मैंने देखा है कि इसने कई मामलों में कितने आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं। आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के बहुत आवश्यक मामले में सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि उस समस्या को सही तरह से सुलझाने की शक्ति आपके ही भीतर है। दूसरी शर्त यह है कि आपको एक योजना बनानी होगी और उस पर चलना होगा। आध्यात्मिक और भावनात्मक योजना का अभाव वह निश्चित कारण है जिसकी वजह से कई लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सफलतापूर्वक नहीं सुलझा पाते हैं। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि वह मानवीय मस्तिष्क की आपातकालीन शक्तियों के सहारे सफलता हासिल करता है। उसने यह सिद्धांत बनाया था और यह बहुत काम का सिद्धांत है कि हर इंसान में कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। रोजमर्रा के साधारण जीवन में यह आपातकालीन शक्तियां सोई रहती हैं, परंतु असाधारण परिस्थितियों में मनुष्य जरूरत पड़ने पर इन अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह व्यक्ति जो एक सक्रिय आस्था विकसित कर लेता है, इन शक्तियों को सोते रहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि अपनी आस्था के अनुपात में इनमें से कई को रोजमर्रा की गतिविधियों में सक्रिय कर देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दैनिक आवश्यकताओं में या संकट के समय में कुछ लोगों में दूसरों से अधिक शक्ति क्यों दिखती है। उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग करना एक आदत बना ली है जिन्हें तब तक नजरअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि कोई नाटकीय आवश्यकता ही ना आन पड़े। जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो क्या आप जानते हैं कि इसका सामना हम कैसे करें? क्या आपके पास उन असामान्य रूप से कठिन समस्याओं को सुलझाने की कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना है? कई लोग मारने या चूकने के तरीके का प्रयोग करते हैं और दुखद बात यह है कि अधिकांश आमतौर पर चूक जाते हैं। मैं समस्याओं का सामना करने में आपकी अधिक महान शक्तियों के सुनियोजित प्रयोग करने की महत्ता की प्रबल अनुशंसा करता हूँ। 2 या 3 लोगों के इकट्ठे होकर ईश्वर के सामने समर्पण की तकनीक, ईश्वर के साथ पार्टनरशिप बनाने की युक्ति और अपनी आंतरिक आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने और उनका दोहन करने की योजना बनाने के महत्व के अतिरिक्त एक और जबरदस्त तकनीक है आस्था के नजरिए के अभ्यास की तकनीक। मैंने वर्षों तक बाइबल पढ़ी है और इसके बाद मुझे यह समझ में आया कि यह मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर मुझ में आस्था हो और सचमुच हो तो मैं अपनी सारी मुश्किलों को जीत सकता हूँ और हर स्थिति का सामना कर सकता हूँ। हर पराजय के बाद उठ सकता हूँ और मेरे जीवन की सभी मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ वह दिन अगर मेरे जीवन का महानतम नहीं तो मेरे जीवन के महानतम दिनों में से एक था। निस्संदेह कई लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे जिनके पास जीने का आस्था वाला विचार नहीं होगा, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आपको वह विचार यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आस्था की तकनीक ईश्वर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है, जिसका संबंध मानवीय जीवन के सफल व्यवहार से है। बाइबल में इस सत्य पर बार बार जोर दिया जाता है कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। बाइबल इस बात को पूरी तरह से शब्दशः और तथ्यात्मक रूप से कहती है। यह कोई भ्रम नहीं है और न ही यह कोई कल्पना की उड़ान है। यह उदाहरण नहीं है, प्रतीक नहीं है, रूपक भी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सच है। राई के दाने के बराबर भी आस्था आपकी समस्याओं को सुलझा देगी, बशर्ते आप इसमें विश्वास करें और इसका अभ्यास करें। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है आस्था, और आपकी आस्था के अनुपात में ही आपको परिणाम मिलेंगे। आस्था अगर छोटी है तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। आस्था अगर मध्यम है तो परिणाम भी मध्यम मिलेंगे, और अगर आस्था बहुत ज़्यादा है तो सफलता भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। परंतु ईश्वर इतना दयालु है कि अगर आप में राई के दाने जितनी भी आस्था है
तो भी आप अपनी समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, क्यों ना हम सब भी आस्था की राय के बराबर हम आस्था को अपने हृदय में जगह दें, आस्था को बढ़ाएं और अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को लेकर आएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम सभी का जीवन जादुई हो, चमत्कारिक हो। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।